नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक और सरकारी नौकरी के बारे में। जी हां, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए यहां पर एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9000 से ज्यादा पद हैं, लगभग 9000 प्लस पदों पर यहां पर वैकेंसी आई है। 10वीं पास अगर आप हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे, लड़के हों या लड़कियां हों भैया, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और पहले बता दूं भैया, इसमें यहां पर पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में एग्जाम लगने वाला है। यानी कि अगर आपका फिजिकल फिट है तो निश्चित रूप से आपके लिए एग्जाम तो कहीं ना कहीं आप पार कर ही लेंगे। तो बड़ी वैकेंसी यहां पर सीआरपीएफ की तरफ से ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल रही है। यहां पर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है भैया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन है, मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है। और टेक्निकल की पोस्ट्स भी हैं कांस्टेबल में, और नॉर्मल पोस्ट भी रहने वाली हैं। 20 अप्रैल से फॉर्म शुरू होगा, 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है, ये ध्यान रखें। 20 अप्रैल से फॉर्म शुरू होगा, 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी आपको ये सवाल देखने को बनना ही नहीं चाहिए कि भैया लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं क्या। बिल्कुल आवेदन कर सकती हैं। इसमें पहले क्या होगा भैया, भर्ती प्रक्रिया किस हिसाब से चलने वाली है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, उसके बाद पीएचटी होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्जाम रहने वाला है, फिर जिस ट्रेड से आप रहेंगे उस ट्रेड का टेस्ट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। यानी काफी लंबी प्रक्रिया इसके तहत रहने वाली है। लेकिन बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका फिजिकल फिट है तो निश्चित रूप से आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद की प्रक्रिया को आप आसानी से पार कर लेंगे। मुश्किल रहता है बस फिजिकल, तो आपके लिए अभी समय है, तैयारी कर दीजिए। सारी डिटेल्स बताने वाला हूं, फिजिकल में क्या क्या चाहिएगा वो सब आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, पदों की संख्या क्या है इसके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भैया कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। ध्यान रखें, आप जहां के मूल निवासी हैं उसी आधार पर यह वैकेंसी आगे चलने वाली है। ठीक है भैया, पेपर जो रहने वाला है, पहले फिजिकल होगा लेकिन उसके बाद में जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाला है। और सिर्फ 10वीं पास आप होने चाहिए। कुछ पोस्ट है जिसके लिए क्राइटेरिया अलग है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, टेंशन मत करो। यहाँ पर हर सिटी के स्टेट के हिसाब से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ये आपको देखने को मुझे लगता है कि ब्लर रहेगा, थोड़ा पीडीएफ में भी ब्लर ही है ना जो आया है आगे से। लेकिन आपको पीडीएफ साफ कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ इस सीआरपीएफ की वैकेंसी का, हर एक जानकारी इस भर्ती के बारे में आप जान पाएंगे। देखो भैया, पे लेवल 3 का है भैया, ध्यान रखिए। सैलरी लेवल 3 की रहेगी, मिनिमम 21,000 से शुरू होगी सैलरी। ठीक है, और 9175 पोस्ट हैं, जिसमें 9096 मेल और 79 फीमेल की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की अभी हाल ही में देखा होगा, आर्मी में भी काफी ट्रेड्समैन को लेकर वैकेंसी निकली हुई है। उसी क्रम में सेम वही क्वालिफिकेशन रहने वाला, अलग से कुछ नहीं है। 10वीं पास, 10वीं पास इधर भी। ठीक है, फोरम चल रहे थे उसके, अब इसके चालू हो गए हैं, तो भर दीजिए भैया। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से तो कोटपुतली एजुकेशन ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। पता है भैया, ई मित्र का नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, मेन पुलिस थाना रोड है ना। ठीक है, वहां के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट में कुछ छूट आपको देखने को मिलेगी। एज के बारे में बताता हूँ, 21 से 27 साल आपकी रहने वाली है। 1/1/2026 इस डेट को आपकी कम से कम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। ये ड्राइवर के लिए रहने वाली है, लेकिन है ना, 4 कांस्टेबल ड्राइवर और इसके अलावा जितने भी हैं भैया, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 मांगी गई है। और 1/1/2026 को होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष। यानी कि आपका जन्म कब होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर ड्राइवर की पोस्ट पे आप जाएंगे तो उसके लिए आपका 1999 2 जनवरी 1999 से 1/1/2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक उसी क्रम में बाकी और सारी पोस्ट हैं भैया, मैकेनिक, व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, ट्रेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन, सफाई कर्मचारी, ऐसे करके जो रहने वाली हैं। उनकी एज लिमिट क्या है, 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच में रहनी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी हैं जिनको छूट रहती है भैया, वो मैक्सिमम में छूट आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम में कभी भी छूट नहीं मिलती है, मैक्सिमम में ही छूट देखने को मिलती है। और बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन को लेकर, आपका सवाल आता ही है कि भी सिर्फ 10वीं पास है या फिर कुछ अलग से और भी डाटा दिया हुआ है। तो भैया उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देता हूं, एक बार अच्छे से देख लेंगे भैया, समझ लेंगे हर चीज के बारे में, है ना। देखो मैंने क्या बताया, ड्राइवर की पोस्ट पे थोड़ी सी क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास तो मांगा ही गया है, साथ में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। ठीक है भैया, और हैवी का मांगा गया है, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ ड्राइवर के में ही मांगा गया, इसके अलावा में नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैकेनिक, मोटर व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे 10वीं 12वीं पास मांगा, 10वीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप आईटीआई हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है।
ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे और जितनी भी ट्रेड बच गई हैं उन सभी के लिए सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखें, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। ये पायोनियर विंग मैसन से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड रहेंगी। यहाँ पर अनुभव की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, ये अलग पोस्ट आपके लिए रहने वाली। लेकिन मुख्य रूप से बात करें सिर्फ 10वीं पास है तो यहाँ पर ओल्ड ट्रेडमैन के लिए आप आ गए, यहाँ पे आपको ITI के लिए आ गया भैया। ठीक है, और ये सिर्फ आपका 10वीं प्लस में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए, यानी वैकेंसी तो लगभग लगभग सभी के लिए मिला के रहने वाली है। 10वीं पास है तो निश्चित रूप से आजकल तो 10वीं पास तो लगभग लगभग सभी हैं, लेकिन जो भी 18 के ऊपर है उनके लिए यहाँ पर शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर्म कहाँ से भरना है? 20 अप्रैल से भर पाएंगे, 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास है तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉरम फीस की बात कर लेते हैं भैया। फॉरम फीस आपके 100 रुपए रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, EWS, OBC की। बाकी SC ST और ऑल फीमेल कैटेगरी, ध्यान रखें, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए इसमें कोई भी फीस नहीं रहने वाली। ठीक है, तो ये आपके फीस से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिल गई। आप कहेंगे कि यहाँ पे PET, PST, ट्रेड टेस्ट, DV ये सब कहाँ होंगे? पहले ही बोला गया था कि आपके मूल निवास के अकॉर्डिंग ये चीजें होने वाली हैं, पहले ही पेज पे मैंने आपको बताई थी, वही ध्यान रखिए। जैसे राजस्थान की मैं बात करने वाला हूं तो इसमें देखो राजस्थान का जिक्र यहाँ पे किया गया है, और ये रहने वाला है ग्रुप सेंटर 1, गोल्फ कोर्स रोड, अजमेर, राजस्थान। और दूसरा रहने वाला है इसमें ग्रुप सेंटर 2, CRPF, फोय सागर रोड, अजमेर। यानी कि आपकी सारी प्रक्रिया अजमेर में इसकी रहने वाली है। ठीक है, और बाकी जो अलग अलग के यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ है अलग अलग स्टेट का। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हम कि एग्जामिनेशन का जो सेंटर वगैरह रहेगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले PET PST होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या होने वाला है, ध्यान रखें। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है भैया, मेल कैंडिडेट को, ध्यान रखें। ठीक है, मेल कैंडिडेट को ये करना है। और कुछ पोस्ट अलग हैं यहाँ पे, ड्रेसर, सफाई कर्मचारी के लिए 1600 मीटर है जो 10 मिनट में करनी है। यहाँ पे कुछ पोस्ट अलग है, उनके लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है। लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट, यहाँ पे 12 मिनट के लिए है, ध्यान रखें। और ये मैसन और इलेक्ट्रिशियन वाली जो सिटी की वैकेंसी है उसमें ध्यान रखें 1600 मीटर यहाँ पर आपको 9 मिनट में करनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं PET के बाद में PST से रिलेटेड बात करते हैं भैया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। तो आपका 170 सेंटीमीटर भैया आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आप होने चाहिए, ये ध्यान रखें। और बाकी जिन कैटेगरी को छूट रहती है भैया, ST वालों को भैया यहाँ पर 162 ही चाहिए, ये ध्यान रखें। बाकी के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी। फीमेल के लिए 150 ही मांगी गई है, यानी कि इसमें लगभग लगभग सभी ही आ जाएंगे उसके लिए। तो फिर उसके बाद में होगा आपका एग्जाम। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? 100% आएंगे, 100 नंबर के, ध्यान रखें। 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड, 25 क्वेश्चन जीके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, 25 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 100% 2 घंटे में 100 नंबर के आपको करने हैं भैया। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की, जिसके बारे में जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है। और दूसरी बात, ये जो पेपर आएगा वो 10वीं के लेवल का आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है CRPF की तरफ से। 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरी है भैया। काफी समय से आप इंतजार कर रहे होंगे CRPF का, तो बिल्कुल आपके लिए वैकेंसी कांस्टेबल के पदों पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको इससे रिलेटेड मिलते रहें, और भी नोटिफिकेशन आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और इसका ऑफिशियल PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप कोटपुतली एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।